नमस्कार, शिवांश एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेहद ही इम्पॉर्टेंट शनि की साढ़े सती, ढैया और पनौती से मिलने वाली परेशानियों के उपाय के बारे में। और इसके साथ साथ यदि अगर हमारे जन्म लगन में शनि खराब है तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि शनि का खराब होना एक्चुअली में है क्या और साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे हम अपने शनि के खराब होने के कारण उससे मिल रहे विपरीत प्रभावों को कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और साइंटिफिकली ज्योतिष की नॉलेज से भरपूर होने वाला है, इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और सुनें। बिकॉज़ अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं सुनेंगे तो इतनी अभूतपूर्व नॉलेज को आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी वीडियो को अंत तक सुनें। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड गहरी साइंटिफिक ज्योतिष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, शनि का खराब होना है क्या। जब भी आपके ऊपर शनि का विपरीत प्रभाव पड़ रहा होता है तो पर्सन आइसोलेटेड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको सारी जो उसकी हैबिट और दिनचर्या होती है वो कहीं ना कहीं लेट उठना, प्रॉपरली नहाना नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना करना, मन से नकारात्मकता और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, सोसाइटी से वो पर्सन कट ऑफ हो जाता है। ये इंडिकेशन है कि आपका शनि खराब हो रहा है। शनि की साढ़े सती यानी कि जब शनि चंद्रमा से 12वें और चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से अगले घर में आता है तब साढ़े सती होती है। और जब चौथा और अष्टम होता है तो कंटक ढैया होती है। पंचम में होता है तो पनौती होती है। इन सारी अवस्थाओं में भी शनि का विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जिसके कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है कि हम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं, हम कहीं कोने में कैद हो जाते हैं, समाज में जाते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, एक डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है। तो इसको ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें शनि को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा जिससे शनि हमारा पॉजिटिव होकर हमें अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में दे और हम उस साढ़े सती, ढैया और पनौती से बहुत अच्छे तरीके से निकल पाएँ। तो जैसा कि हमने समझा कि ख़राब शनि के कारण हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे माइंड तक प्रॉपर पहुंचना मतलब कि जुपिटर अच्छा हो जाने के बराबर है। इसलिए जब भी शनि की साढ़े सती, ढैया या शनि का विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा होता है तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या एक कहीं कोने में कैद हो जाते हैं, समाज में निकलते नहीं हैं, नहाते धोते नहीं हैं। तो ये शनि खराब होने का इंडिकेशन है। तो अगर हम शनि को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का प्रभाव हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना होगा, विभिन्न प्रकार के ज्योतिषी आपको शनि की पीड़ा से उबरने के लिए एक सरलतम उपाय बताते हैं। तो साइंटिफिक वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये उपाय काम कैसे करता है। जब तक हमारे पास प्रॉपर किसी भी रेमेडीज़ का सही तरीके से करने का हमें तरीका नहीं पता होगा, हम उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि जनरली शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रेमेडीज़ के रूप में कॉमन उपाय प्रचलित है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के ऊपर आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और 7 परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और ये काम आपको हर शनिवार करना है। अब ये उपाय बहुत से लोगों को फ़ायदेमंद होता है और बहुत से लोगों को काम ही नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि उनका ज्योतिष में से विश्वास उठ जाता है। अब देखिए साइंस कैसे काम करती है और कैसे हमारा शनि इस उपाय से, जब हम अवेयर हो जाएंगे तो हम इस उपाय को उस अवेयरनेस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। तो देखिए, पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन का सोर्स है और सरसों का तेल या देसी घी भी एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है।
तो जहाँ पर बल्क में सरसों का तेल दिया जलाया जाता है तो वहाँ एयर फिल्टर हो जाती है। और क्योंकि पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन देता है, तो वो ऑक्सीजन और फिल्टर्ड एयर जब हमारे अंदर जाती है तो हमारा मन, हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यानी कि हमें हमारी नॉलेज, हमारा दिमाग काम करता है और हम अपने जीवन के उस कठिनतम समय में अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई होने की वजह से अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को बेहतर रास्ते पे ले जाते हैं। इसीलिए तो आप समझे ना कि किस तरह से शनि को ठीक किया जा सकता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए कि क्या बेटर उपाय हो सकता है जिसके द्वारा हम अपने शनि को ठीक करें। तो इसका सबसे अच्छा, जो ज्योतिषियों में गहरे ज्योतिषीय अनुभव रखने वाले लोग शनि के सबसे बेस्ट उपाय के अंदर आपको प्राणायाम के बारे में बताते हैं। प्राणायाम होता क्या है? प्राणायाम होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब हम डीप ब्रीदिंग ऑक्सीजन की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इसलिए प्राणायाम शनि की साढ़े सती, पनौती, ढैया और ख़राब शनि के लेवल को ठीक करने का बहुत बढ़िया उपाय है। इसके अलावा हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा ऑक्सीजन लेवल हो। आपको और शनि की साढ़े सती या शनि से पीड़ित अवस्था में हमारे को सबसे पहले शनि हमसे क्या मांगता है कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। यानी कि जब मन पर, चंद्रमा पर शनि 12वां और चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से अगले घर पे निकल रहा होता है तो साढ़े सती होती है, यानी हमारे दिमाग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। उस समय में जब हम चिंतित हैं, ऐसी अवस्था में अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और काम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम समाज में बाहर निकलेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, अपने रूटीन वर्क करेंगे, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर लेंगे, तो शनि डेफिनेटली हमारा, हम कर्म के प्रति जागरूक होंगे तो डेफिनेटली हमारा बेनिफिट होगा। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि शनि गरीब या मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी रोज़ जाकर मेहनत करता है और रोज़ की डेली की अपनी खाने की इनकम को जुटा पाता है। उसको जीवन में कितनी तकलीफ़ होती है, पर उन तकलीफ़ों के बावजूद भी रोज़ प्रयास करता है, कर्म करता है, उसके लिए बाहर निकलता है और जो भी उसको मिलता है उससे सेटिस्फाई होकर, ये अपने आप को दिलासा लेके कि एक दिन मेरे जीवन अच्छा निकलेगा, वो बाहर निकलता है, तो वो अपने जीवन को सही तरीके से काट पाता है। सेम शनि हमसे यही रिक्वायर करते हैं। जब शनि की हम पर साढ़े सती आती है, ढैया आती है, पनौती आती है, जन्म का शनि हमारा ख़राब है, तो हमारा माइंडसेट उस समय डिस्टर्ब हो जाता है। हम आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे रूटीन वर्क को हम अवॉइड करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस समय मोर रिस्पॉन्सिबल होकर अपने कर्म के प्रति और ज़्यादा एफर्ट पुट करें और जो उस समय स्थिति है उसको सामना करने की कोशिश करें। आपने देखा होगा बहुत से सफलतम लोगों के जो शुरुआत होती है उसमें उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और वो स्ट्रगल में पूरी एफर्ट डालते हुए, हार ना मानते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत सक्सेस मिलती है, क्योंकि शनि जो है वो काल चक्र की कुंडली में 10वें और 11वें हाउस को लॉर्ड करता है, यानी कि कर्म और कर्म से मिलने वाले लाभ। तो इसका मतलब है कि शनि हमको सिर्फ एक बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमको कर्म करना है और उस कर्म को हमको नेक नियति से एफर्ट और हार्ड वर्क के साथ करना है। और हार्ड वर्क और एफर्ट करने के लिए, क्योंकि शनि खराब होता है तो हम आइसोलेटेड होते हैं, अपने कामों से भागते हैं, तो हमको अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है। तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें, हम हिल स्टेशन पे चले जाएं। आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में आए हुए व्यक्ति को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना कहीं हिल स्टेशन पर जाकर अपना थोड़ा समय बिताएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन जब अधिक से अधिक मात्रा में मिलेगी और वो ऑक्सीजन आपके माइंड तक सप्लाई होगी तो आपका जुपिटर इंक्रीज़ होगा, यानी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और आप जब एफर्ट करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट करेंगे तो वो शनि बेटर पोजीशन में होते चले जाएंगे। तो मेरा आपको कहना है कि उसका सबसे बेटर उपाय है कि आप प्राणायाम कीजिए, अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक जिम्मेदार बनिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए और हार्ड वर्क के लिए तैयार रहें। तो आप देखेंगे कि वो शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट
आपके ऊपर नहीं आएगा। और यही शनि की साढ़े सती या पनौती या ढैया आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग आपको बेनिफिट देके जाएगी। तो आज दोस्तों मैंने आपको ये समझाया कि खराब शनि को कैसे बेटर किया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी दुविधा है, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।